बीजेपी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह से सत्ता का मूल मंत्र लेकर लौटे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के हुंकार से एक बात तो साफ हो गई है कि अपराधियों की अब बिहार में खैर नहीं है। वैसे भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ बालू और शराब माफियाओं के आतंक के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहती थी। अब सत्ता की डोर थामते बीजेपी ने जनता से किए वादे को पूरा करने को राह तलाशनी शुरू कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं पर कार्रवाई के संकेत देते हुए साफ तौर से कहा है कि सबका इलाज होगा। बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े एक एक व्यक्ति की जांच होगी। पुलिस अब माफियाओं के हमले का शिकार नहीं होगा। ऐसे में देखा जाए तो इतनी सख्त व्यवस्था की जाएगी, या तो माफिया पलायन करेंगे या फिर सरेंडर करना होगा। यह सरकार बिहार की जनता को लूट रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं ठेकेदारों और माफियाओं से मुक्ति दिलाएगी। दरअसल बीजेपी 2020 के चुनाव के दौरान राज्य की जनता से जो कमिटमेंट किया था उसे यह सरकार पूरा करेगी, ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा है। ऐसे में रोजगार के साथ साथ बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे तमाम एनडीए के लोग। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी की सरकार गिराने की धमकी पर कहा है कि वह पहले अपनी गठबंधन को बिखरने से रोके। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस का हाल यह हो गया है कि बिहार के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। ऐसे में हद तो यह है कि बिहार में पूर्व कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्व में देखा गया है कि लगातार टूट हुई है। ऐसे में हद तो यह है कि बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस में लोग डरे हुए हैं। हकीकत यह है कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। वे अपने विधायकों को बंधुआ मजदूर समझते हैं और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अपने बंधुआ मजदूरों को वो अब दिल्ली बुलाकर बैठाए हुए हैं। वे विधायकों का अपमान करते हैं। कांग्रेस को इस सोच से मुक्त होना चाहिए कि विधायक बंधुआ मजदूर नहीं है, विधायक जनता का फैसला लाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को अपने समझ से काम लेना चाहिए और उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होना चाहिए। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश और बिहार का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेहरा काफी समान है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संपूर्ण विपक्ष के विरुद्ध बीजेपी को लगभग शीर्ष पर पहुंचाया उसका असर बिहार में भी पड़ा है। और सबसे ज्यादा अगर योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई तो वह था अपराधियों का नकेल कसा जाना और सनातन धर्म के साथ खुलकर खड़ा रहना। राजनीति की इस स्पष्ट धारणा ने बिहार बीजेपी को भी प्रभावित किया है। बीजेपी की ओर से कराए गए अंदरूनी सर्वे में भी कहीं ना कहीं यह बात सामने आई है कि बिहार की जनता अपराध और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बिहार की जनता पार्टियों में कहीं ना कहीं यह तस्वीर देखना चाहती है कि वह तमाम माफियाओं के विरुद्ध कैसे खड़ी होती है। इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण की जरूरत पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुसंख्यक जनता की हाँ मिली है। इसलिए बीजेपी अपना चेहरा लोकसभा चुनाव के समय इस फलक पर परोसना भी चाहती है। इसलिए बीजेपी पहले अपनी वाणी से कानून व्यवस्था के सुधरने, कहीं ना कहीं हालात को लेकर जनता को संतुष्ट करना चाहती है और फिर एनडीए सरकार की कार्रवाई से भी कहीं ना कहीं जनता को अपने ओर खींचना चाहती है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।